हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर के, और जो कि राजस्थान के अंदर है बच्चों। और ठीक ठाक कॉलेजों में से है, कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है। कितने कम मार्क्स पर एडमिशन होगा ये आपको जानना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके सारी बातें आप पहले सीखो, समझो, एनालाइज करो, देन जानना। आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। 2018 में बना है बच्चों, 91.85 एकड़ के अंदर है। बिल्डिंग खूबसूरत है, अच्छी बिल्डिंग है, लाजवाब तरीके से कॉलेज को डिज़ाइन किया गया और कई बैचेस भी निकल चुके हैं और राजस्थान के अंदर है, तो ठीक कॉलेज है बच्चों। ये सारी बातें आपको ध्यान जरूर रखना होगा। चलो एक एक करके सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको भरतपुर के इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो आप सबसे पहले क्वालिफिकेशन में 12th पास होनी चाहिए, पीसीबी के साथ इंग्लिश होनी चाहिए। मिनिमम जनरल के अंदर 50%, ओबीसी के अंदर, एससी और एसटी के अंदर 40% और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, जेई मतलब नीट यूजी का बच्चों स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल एमसीसी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपको करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग के बाद आपको एक सीट का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने बच्चों 17 से ज़्यादा स्टेट, 17 स्टेट्स, 100 से ज़्यादा कॉलेज, 100 से प्लस कॉलेज, ध्यान रखना 100 से ज़्यादा कॉलेज, ये सब कवर कर दिए हैं। आपको मिलेंगे कहाँ? आप जाओ प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट के सारे कॉलेजेस को एक बार एनालाइज कर लो, सीख लो, समझ लो, ताकि आपको बच्चों थोड़ा सा आइडिया लग सके कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, मैं किस कॉलेज के जितने मार्क्स ला रहा हूँ, कौन से कॉलेज में कौन सी बेहतर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों बहुत बेसिक है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और ओपन एरिया प्लेग्राउंड बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चों। मेडिकल कॉलेज 100 एकड़ के हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया होता है, तो एरिया के पीछे आपको नहीं जाना है, सीखनी और समझनी है चीज़ें। अच्छा, इंडोर में टेबल टेनिस, चेस, कैरम और जिम। अच्छा, जिम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और देना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आप फिट रहेंगे, आप अच्छा पढ़ पाएंगे, आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर और बेटर होगी। कैंपस की शॉप और सर्विसेज की बात करते हैं। कैंटीन, मेस हो गया, सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, ऑडिटोरियम होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल सर्विस हो गई, ब्लड बैंक हो गया, ट्रॉमा और इमरजेंसी सर्विस होगी, गेस्ट हाउस हो गई, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो गई, कोऑपरेटिव मेस, फार्मेसी और यहाँ पर बच्चों लैब्स वगैरह होती हैं, सारी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कैंपस आपको ठीक ठाक मिल जाएगा बच्चों, मेस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी और कॉलेज का जो एरिया है वो भी ठीक ठाक मिल जाएगा, लैब्स मिल जाएगी, लाइब्रेरी मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी और भरतपुर के अंदर है और अच्छा ऐसा है राजस्थान में अच्छी जगह पर है, तो आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हो बच्चों। अच्छा, एक यहाँ पर बच्चों फेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम्स नाम से। ये 3 से लेके 5 दिनों तक चलने वाला फेस्ट होता है बच्चों। ये स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट होता है, जिसके अंदर आप थिएटर कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, कथक कर सकते हो, भरतनाट्यम कर सकते हो, जो भी आपके पास हिडन टैलेंट है, आप स्पीच डिलीवर कर सकते हो, आप म्यूजिक कर सकते हो, आप आर्ट कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, आप सोलो परफॉर्म कर सकते हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सारी जो इमेजिनेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, अच्छे प्लेयर बन सकते हो, तो बहुत कुछ है आपके पास। तो इन चीज़ों को बच्चों आपको मिस नहीं करना। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होते, इसमें आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा 2026 और एक रैंक लानी पड़ेगी ठीक ठाक सी बच्चों, तब जाके आपका एडमिशन होगा। अच्छा, अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं कॉलेज के अंदर बच्चों। तो 150 सीट्स है, ऑल इंडिया कोटा में 23 है, स्टेट कोटा में 52 है, मैनेजमेंट कोटा में 52 है, एनआरआई के अंदर बच्चों 23 है और टोटल सीट्स 150 हो गई है बच्चों। तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा है।
आपको एक एक बात जब आप समझेंगे ना तब आपको मज़ा आने वाला है और ज़्यादा। जैसे बच्चों जनरल के अंदर बॉयज़ के अंदर 14, गर्ल्स के अंदर 5 और ओबीसी में 8 और 3, एससी कैटेगरी में 7 और 2, ईडब्ल्यूएस में 4 और 1, एसटी के अंदर 2 और 1, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर 1 और 1 और 2 और 2, स्पेशल एरिया के अंदर। तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना बच्चों कॉलेज के बारे में पता होना ज़रूरी है। ऑल इंडिया कोटा से अगर मैं बात करता हूँ तो ऑल इंडिया कोटा में बच्चों जनरल में 10 हैं, ओबीसी के अंदर 6 सीट्स हैं, एससी के अंदर 4, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 और एसटी के अंदर 1 सीट का रिजर्वेशन है। तो सीट्स तो काफ़ी ठीक है बच्चों। अब आपको मार्क्स वर्सेस रैंक को भी समझना होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जनरल के अंदर 658 से 665 और ये बच्चों 1800 से लेके 2200 रैंक के बीच में रहने वाला है। देखो कॉलेज इंपॉर्टेंट है, स्टेट कोटा में भी देखो हाई कट ऑफ जा रही है। ओबीसी के अंदर 660 पर होगा लेकिन 2100 से लेके 2500 रैंक के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 655 और 660 टच करने पड़ेंगे, 2300 से लेके 2700 रैंक पर हो जाएगा बच्चों। मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर 645 640 के आसपास रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा 3500 से लेके 4500 पर हो जाएगा। एससी के अंदर 550 से 565 पर हो जाएगा और 7500 से लेके 9000 मतलब 9000 रैंक तक हो जाएगा बच्चों। एसटी के अंदर 545 555 और 40 के बीच में मतलब 9500 से लेके 11000 11,500 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। यहाँ प्रेशर है थोड़ा सा, देखो है ना, यहाँ प्रेशर है। अच्छा ऑल इंडिया कोटा में भी थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूँ तो क्लोज ही रहेगी। जनरल के अंदर 652 से 672 675 तक जाएगा, 8.5 से लेके 11,500 12,000 रैंक तक होगा, आपका काम बन जाएगा। ओबीसी के अंदर 665 670 से लेके के आसपास जाने वाला है, 9.5 से 12,500 रैंक तक हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर 660 665 से के बीच में हो जाएगा, 11 से 14,000 रैंक तक हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। एससी में 595 590 से लेके बीच में हो जाएगा और इसमें 68,000 से लेके 75,000 रैंक तक हो जाएगा। एसटी में देखोगे 665 मतलब 565 570 575 तक हो जाएगा। इसके लिए भी आपको 85,000 से लेके 95 और 1 लाख रैंक तक हो जाएगा। तो ये बच्चों सब सेफ स्कोर है, ध्यान रखेंगे क्या है 2026 का सेफ स्कोर है। ये सारी बातें आपको सीखनी और समझनी होंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ऑल इंडिया कोटा में बच्चों 70,000 के आसपास है, इसमें 9.5 लाख है और इसमें 30 लाख के आसपास है एनआरआई कोटे के अंदर। तो यहाँ तो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1.5 CR हो जाएगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो तो 45 से 50 लाख हो जाएगा और यहाँ 7 पना 35 तो 3.5 से लेके 5 लाख 6 लाख तक चला जाएगा बच्चों। तो ये हमारा फीस का स्ट्रक्चर है बच्चों। यहाँ पर देखो तीनों तरीके से एडमिशन हो रहे हैं। तो एनआरआई कोटे में तो महंगा ही पड़ने वाला है, ये बात तो आपको भी पता है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में थोड़ा सा आपको एवरेज ही रहने वाला है। तो मैनेजमेंट कोटे से हैं या फिर एनआरआई कोटे से हैं या गवर्नमेंट सीट आपको मिल रही है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो बच्चों आज हम इस कॉलेज के बारे में इतनी ही बात करेंगे, लेकिन आपको बेहतरीन डॉक्टर बनना है तो आपको नीट 2026 फोड़ना पड़ेगा और जब तक आप नीट 2026 नहीं फोड़ेंगे तब तक आप अच्छे बेहतरीन लाजवाब शानदार डॉक्टर नहीं बन सकते बच्चों। तो मेहनत करते रहो, मन लगाकर पढ़ते रहो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं बच्चों। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कॉलेज के साथ।